नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओनली ट्रुथ पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस्लाम की सच्चाई, अब्दुल्ला की जुबानी। अब्दुल्ला जी पहले कट्टर मोमिन थे, पर जैसे जैसे वे कुरान की गहरी रिसर्च करने लगे, उन्हें लगा असल में मौलाना जैसे इस्लाम को बताते हैं वैसा है नहीं। आइए सुनते हैं अब्दुल्ला जी की ही जुबानी। ये बात है, क्या किया जाए। और हमारे अब्दुल्ला मेहरानी साहब भी तशरीफ लाए हैं। जी मोहतरम, फरमाइए क्या कहेंगे। जी आदाब सचवाला साहब, आदाब हमीद भाई। जी आदाब मेरे भाई, क्या कहेंगे आप। सचवाला साहब, एक तो पहले तो वो जो ख्वातीन आई थी, उनकी बात सुन के एक बरीरा चीज जो मेरे बहन, जहन में है जी कि जी 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 जी, बरीरा हाँ, बहन जो आई थी। कि ये आप देखिए ये किस हद तक इस्लाम जो है वायलेंस को प्रमोट करता है। राइट फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस टू द ग्लोबल वायलेंस, मतलब ग्लोबल लेवल जी तक घर से लगा करके जी ग्लोबल लेवल तक वायलेंस प्रमोट करता है। तो कोई सा जी कॉर्नर जी नहीं छोड़ा। जी हाँ, ये इसका बेस ही, इसकी बनावट ही जो है, वो कहते हैं ना कि भाई जो है एक चीज आग की बनी है, तो हर जगह वो चीज जला, उसका काम ही जलाना है ना भाई। आग है, आग जो चीज होती है उसका काम ही, उसकी टेंडेंसी होती है जलाना। तो इस्लाम की बनावट, उसकी बुन्नत ही जो है ये इस तरह की जो है दहशत है, इस तरह की जो है सख्ती है, इस तरह का टेरर है, इस तरह का यानी तशद्दुद है। ये इस्लाम की बुन्नत है। उसकी अकीदों में, उसकी बनावट में जो है ये इस तरह का जो है तशद्दुद पाया जाता है, इंतहा पसंदी पाई जाती है। ये बात है, बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप। जी, और अब्दुल्ला भाई क्या कहेंगे आप। हाँ सचवाला साहब, और अभी एक सुपर चैट आया था निशांत शर्मा जी का, जिनका जी खून जो है करीब करीब 1 लीटर जो है बढ़ जाता है जब वो कोई ख्वातीन एक मुस्लिमा होती है। जी जी तो जी मैं उनको आधा आधा लीटर खून में भी बढ़ावा देता हूँ उनका। मेरी वाइफ अच्छा, जो है उन्होंने मेरी वाइफ ने भी जो है इस्लाम को जुमेरात को इस्लाम को छोड़ दिया वाह है। वाह वाह वाह, क्या ख्याल है अब्दुल हमीद साहब, क्या और ख्याल है, तो अब बताइए। जी। यानी अच्छा, मुझे ये अब बताइए अब्दुल्ला भाई कि जो है उन पर किन की बातों का असर हुआ, आपने कुछ बताया उनको। जी जी बिल्कुल बताया। एक्चुअली सचवाल साहब, जब तक मैं कुछ समझा नहीं तब तक तो जी कुछ इनको मालूमात नहीं हुई। जैसे मैंने आप लोगों की स्ट्रीम्स वगैरह देखी, मेरे को मैं मालूमात होती मैं गई। समझता हूँ अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब, आपने भी अभी रिसेंटली ये सारी चीजें समझ के लेके आपने भी हाँ, असल में जो करीब है करीब आपके बात यह है पीछे ही अब्दुल है। हमीद साहब कि अब्दुल्ला मेहरानी साहब आज से तकरीबन साल 1.5 साल पहले इस वक्त हमारे साथ आते थे, तो वो बाकायदा मोमिन थे। और मोमिन होने की हैसियत ही से हमसे जो है मतलब वो मुबाहिसा करते थे, या फिर जो भी उनकी जो बातचीत होती थी वो एक मोमिन के हैसियत से करते थे। मगर मैंने इनकी जिंदगी में एक बतदरीज एक बदलाव देखा, एक ग्रेजुअली उनके अंदर चेंज आया है। धीरे धीरे वो जो है इन बातों को समझने लगे। हम जो उनसे कहते थे तो वो डिफेंड करने की पूरी कोशिश भी करते थे, उनके अपने कुछ डाउट भी थे, फिर साथ साथ वो अपनी बातें भी करते थे। तो ये चेंज मैंने उनके अंदर ग्रेजुअली देखा है। धीरे धीरे जो है वो बातों को जैसे जैसे समझते, वो फिर उस पर गौर करते, फिर जाकर उसकी अपनी तहकीक करते, उसको वेरीफाई करते। जब एक एक बात उनको समझ में आने लगी, होते होते ऐसा है कि जाहिर बात है कि बचपन से एक आदमी यानी इस पूरे अकीदे के ढांचे को अपने साथ बांधा हुआ, अपने कंधों पर जो है उठाया हुआ जो लेके चल रहा होता है, तो ये कोई आनन फानन एक रात में नहीं होता ना, धीरे धीरे होगा। मान ले अगर कोई मोमिन आके हमसे कुछ बहस भी कर रहा है, तो आप ये ना समझे कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। वो आके हमसे बहस करने का मतलब ही यह है कि उसके अंदर कोई कीड़ा काटा है, कीड़ा काटा है। आप समझ रहे बात को, बिल्कुल सही कीड़ा सचवाला काटा, साहब, बिल्कुल सही ये आप। बात है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ये होगा, देर किसी के साथ जल्दी होता है, किसी के साथ टाइम ज्यादा लगता है, ये होता है, एक नेचुरल सी बात है। लेकिन एक ना एक दिन उसको ये बातें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, वो सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर वाकई वो सच्चाई का तलबगार है तो उसके अंदर जो है अगर सच्चाई की इंपॉर्टेंस है तो होगा। नहीं, अगर वो जो है वो अकीदों को दांत से पकड़ के लेके चलना चाहता है तो फिर भाई सच्चाई ऐसे लोगों से बेनियाज हो जाती है। सच्चाई कोई सस्ती चीज नहीं है कि कहीं आपको किसी रास्ते में पड़ी हुई मिल जाए ना। सच्चाई को आपको जो है उसके लिए कुर्बानियां देकर उसको हासिल करना पड़ता है। बेशक बेशक। सच्चाई, हाँ, उसके लिए आपको अपना उस काबिल बनाना पड़ता है।
सच्चाई किसी को भी ऐसी नहीं मिल जाती भाई कि किसी ने जाकिर नायक के जो है स्टेज पर आकर अशहदु अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह सब मिलकर नारे तकबीर चीख रहे चिल्ला रहे, नहीं, सच्चाई ऐसी नहीं मिलती। सच्चाई के लिए आपको जो है रातों की नींद जो है कुर्बान करनी पड़ती है, दिन का चैन जो है आपको जो है उसके लिए उसको निसार करना पड़ता है, तब जाकर आपको लगता है कि हाँ कुछ बात है, कुछ तो मसला है। तो फिर ये इस तरीके से जब आप ढूंढने तलाशने लगेंगे, जब आप खोजने लगेंगे, तहकीक करने लगेंगे, तब जाकर आपको सच्चाई अपना 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 जलवा दिखाती है। अरे भाई सच्चाई कोई जो है सस्ती चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि सच्चाई से कीमती, सच्चाई से जो है से ज्यादा जो है कीमत वाली चीज इस कायनात में और कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं, कोई चीज नहीं। सच्चाई सबसे बरतर है, सबसे आला है, ये बात है। जी जी। अच्छा सचवाला साहब, एक चीज को बताता चलूं मैं कि तो अब देखें है, अभी आपने जो जुमेरात का जो है की बात करके आपकी अहलिया के बारे में जो कहा है, कम से कम हमारी मुबारकबाद तो कबूल कर लो अब्दुल्ला भाई, ये क्या बात है यार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद दीजिए जी उस्मान भाई, और हमारी जो है हमारे मालकुनी साहब अब्दुल हमीद जो है, और जो है अपने ख्वाजा मोइन है, हमारे अब्दुल्ला भाई को जो है मुबारकबाद दीजिए, और जो है हमारी भाभी साहिबा के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल, देखें कम से कम उनको अगर सच्चाई का अंदाजा हो गया तो वो खुद अपने आप अपना फैसला खुद करेंगे, और जो है अपने रास्ते का इंतखाब वो खुद करेंगे, वो खुद करेंगे। जी जी जी, ये बात समझ आ जाना बहुत बड़ी यानी मतलब कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं कहता हूँ, कुरान कहता है ना वज़ालिका हुवल फौजुल आज़ीम, मैं कहूंगा हाँ ये वज़ालिका हुवल फौजुल आज़ीम है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, सबसे बड़ी कामयाबी। जी जी। देखिए लोग जो है आपके लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं सत्यमेव जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा सचवाला साहब, एक चीज जरूर मैं यहाँ पे जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने कहा कि निशान साहब जो हैं उनका आधा लीटर खून बढ़ेगा, उसका रीजन ये था कि मेरी वाइफ जो है, मेरा लव मैरिज किया था, मेरी वाइफ जो है वो हिंदू बिरादरी से थी। अच्छा। देन वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं था। हाँ, मेरे वालिद वालिदा जरूर चाहते थे कि वो मुस्लिम हुए, बट मैंने कभी फोर्स नहीं किया। जब वो मुसलमान हुई तो जब मैं मुर्तद हुआ तो शी वॉज नॉट रेडी टू लीव इस्लाम, वो इस्लाम छोड़ने को कतई तैयार नहीं थी। उनका ये कहना था कि मैंने इस्लाम की खातिर जो है मैंने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस किया, मैंने अपने रिलेशंस को सेक्रीफाइस किया, एंड शी वॉज नॉट रेडी टू लीव इस्लाम, और वो तौहीद पर काफी मुतमईन हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा मामला बड़ा अजीब, हाँ मेरा मामला थोड़ा बड़ा अजीब हो गया था सचवाला साहब। बहुत इंटरेस्टेड है आपकी बात जी, अब लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं आपकी बातें अब्दुल्ला भी, बताइए बताइए। तो मैं काफी परेशान रहा, काफी समय से मैंने काफी प्रीच किया, बट वो यहाँ तक कि वो ये कहती थी कि जो मेरा बेटा है और एक मेरी बेटी है, वो ये चाहती थी कि मेरे बेटे बेटी भी इवन जो हैं वो इस्लाम में रहें। बट मैं थोड़ी कोशिश करता गया। आप लोगों के जो इल्म, जो नॉलेज मिलता गया वो मैं पहुंचाता गया। पता नहीं वो कैसा एक जुमेरात को जो है उन्होंने कहा कि जो है हाँ शी इज रेडी टू लीव इस्लाम, और बस ये है कि थोड़ा एक माशरे का डर है, और थोड़ा सा एक उनको आपको कुछ चीजें जो है बहरहाल जो है बहुत अच्छी बात है, संभाल के ही लेके चलना है धीरे धीरे। जी मेरे भाई जी। कितनी यूनिक कहानी है ना अब्दुल्ला मेहरानी जी की। जी वाकई जो है मैं वही बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए अब्दुल्ला भाई की जिंदगी में बड़ी निशानियां हैं, बड़ी निशानियां हैं। जी जी बड़ी निशानियां हैं। जी हाँ जी हाँ। देखिए अब ये अब्दुल्ला भाई जैसे हैं, उसके बाद देखिए वो अपनी वाइफ की जो है जो बात कर रहे हैं वो किसी और मतलब किसी और घराने से, किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो इनकी लव मैरिज थी। इन्होंने जो है अगरचे कि इन्होंने उनको कोई फोर्स नहीं किया था, लेकिन अब्दुल्ला भाई के पेरेंट्स की वजह से वो शायद जो है उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनी रही, पता नहीं कितने अरसे तक अब्दुल्ला भाई, काफी लंबे अरसे तक ना।
नहीं, काफी लंबा अरसा हो गया है सिद्धार्थ साहब, मेरे हिसाब से अराउंड 18 ईयर्स हो चुके हैं। 18 साल। अच्छा, 18 साल जो है वो मोमिन रहे। पता है कि आप कैसे बात करते हैं। मैं जी, क्या हो गया? किधर किसकी से आवाज शोर थी? था? अच्छा, ये उस्मान भाई के फोन में से आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी। हाँ किसी का फोन था उनका। जी 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 जी, अब्दुल्ला भी बोलिए बोलिए। हाँ, काफी लंबा अरसा रहा, और आप यकीन करें आप कि जब मैंने इस्लाम को छोड़ा, तो वो शी वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि मैं बार बार अपने जो है ये इसको डिसीजन को मैं सोचूं, एंड आई शुड स्टे इन इस्लाम। तो मेरे को पहले ऐसा लगता था कि शायद वो जो है कि मुर्तद का जो माशरे में जो हश्र होता है, उसको लेके डर रही हो। बट वो उनका मामला ये था कि एक तो वो पहली चीज वो इस चीज पे काफी डिटरमिन्ड थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने रिलेशंस को छोड़ा। सेकेंडली जो है मेरे को इस्लाम में आने के बाद मेरे को तौहीद जो है ये जी हक मिला मेरे को। जी तो जी, अच्छा, उसके बाद तो एक इससे चीज बड़ी और जो मैंने, एक्साइटेड थी। जी जी। हाँ, वैसे लेकिन उस्मान जो भाई, यहाँ, आप जो है अपना कमेंट जरूर दीजिए अब्दुल्ला भाई की बातें जो चल रही हैं ना इस पर, आप जरूर बताइए कि जो है आप अपना कमेंट जो है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जी अब्दुल्ला भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, सचवाला साहब, जैसे कि सूरह इखलास के ताल्लुक से आता है कि कुल हु अल्लाहु अहद। तो जैसा कि आपने एक बार बताया था कि अहद जो है इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग वन गॉड। अहद का मायना जो है एक एक नहीं होता, वाहिद का मतलब एक होता है। जी तो मैंने मेरी वाइफ को ये भी बताया कि जो है मैं खुद मतलब एक गलत फहमी का शिकार था कि कुरान तौहीद को प्रमोट कर रहा है। अब मैं खुद कह रहा हूँ कि कुरान इज नॉट प्रमोटिंग तौहीद, बट वननेस ऑफ गॉड जो है वो कुरान में बिल्कुल एक कहना चाहिए एक्सप्लिसिट तौर पर नहीं है। नहीं है जी। तो बल्कि उसमें भी, हाँ, तौहीद का उसमें जो भी, है ये जो वर्ड है ना अब्दुल्ला भाई, तौहीद, ये वर्ड जो है आप हर मोमिन की जबान पर दिन में पता नहीं कितनी बार सुनेंगे तौहीद, और आप हैरान रह जाएंगे, तौहीद का ये वर्ड पूरा कुरान में कहीं नहीं है। तौहीद के इस वर्ड से कुरान खाली पड़ा है, बेशक कुरान खाली बेशक। पड़ा है। जी हाँ जी 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 जी, तो बोलिए बोलिए। मैंने जब उनको बताया वाइफ को कि इवन जो है अहद जो वर्ड है जो यूज किया गया है फॉर वननेस ऑफ गॉड, वो भी गलत है। इसका यहाँ पे अगर वर्ड होना था तो वाहिद होना था। तो उन्हें उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं उनको इस्लाम से डीरेल करने के लिए गलत बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी, हाँ तो हाँ। हाँ, उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रीम्स मैंने पीछे जाके, जहां आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था अच्छा 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 अच्छा, जी अहद को जी जी। लेके, जो सूरह मुझे इखलास पे याद आप, है कि जो है इस पर्टिकुलर इस टॉपिक पर आप मुझसे काफी देर तक गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी 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 जी। सही। तो मैंने उनको वाइफ को ये भी बताया कि ये सिसोला साहब ही से वेरी बिग स्कॉलर ऑफ कुरान, और मेरे हिसाब से जो है मैंने तो इवन बीइंग अ मुस्लिम ऐसा स्कॉलर इस्लाम के मतलब जो मुसलमान स्कॉलर मैंने नहीं देखा अभी तक। मतलब इवन मेरी एक कजिन सिस्टर है जो कि शी हैज डन पीएचडी इन कुरानिक ट्रांसलेशन, और वो भी कायरो के अंदर, इजिप्ट के अंदर कायरो में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। पर उनको भी अच्छा इतना नॉलेज नहीं है, उनको भी इतना नॉलेज नहीं। तो बहरहाल सचौरा साहब, ऐसे असबाब बनते गए, और जैसे नहीं, अगर मैं वैसे आपको मैं कभी भी अपने आप को स्कॉलर नहीं कहता अब्दुल्ला भाई, और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे पास कोई बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैंने जिंदगी में कुरान के टेक्स्ट पर गौर किया है। ये बात अलबत्ता मैं पूरे डंके की चोट पर कह सकता हूं, मैंने गौर किया है। मैं जी कोई जी जी स्कॉलर नहीं हूं, मैं मुझे और ना मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। जितनी बातें मैंने कुरान पर गौर की हैं, यकीनन जो है ये मैं इस बारे में यकीन से कह सकता हूं, और वही बातें मैं लोगों से शेयर करता हूं। क्योंकि गौर करना एक अलग चीज है और नॉलेज सिर्फ गेन कर लेना एक अलग चीज है। गेन की हुई नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने गौर और फिक्र की बुनियाद पर जो है चीजों को हासिल किया है। ये बात है, ये बात सही है सही। जी जी तो जी जी। अब बहरहाल शोरा साहब, ऐसा मैं नहीं, अपनी बेटी को भी जब, आपकी ये खबर सुनकर तो सबके खून में इजाफा हो गया। अभी किसी के जो है अंदर 1 किलो, किसी के 1.5 किलो, किसी का ½ किलो, सबका, जितने लोग सुनने वाले हैं सबको जो है ये बड़ी इंस्पिरेशन मिली है। बहुत 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 शानदार बात है। जी जी, आप कुछ और कह रहे हाँ, थे आपकी साहिबजादी के बारे में।
हाँ सचोला साहब, मैं जब मुर्तद हुआ तो मैं मेरी बेटी को देखता था, मतलब अभी उसकी एज मतलब अब छोटी है, वो टीनेजर है। तो मैं बड़ा एक पसोपेश में रहता था कि मैं इतना सब समझने के बाद, हाउ कैन आई मेरी माय डॉटर टू ए मुस्लिम, मतलब इसका फ्यूचर क्या रहेगा एक मुसलमान घराने के अंदर। और आप यकीन करें, इतनी छोटी होने के बाद भी कुछ यूएस बेस्ड मतलब हमारे रिलेटिव्स थे, दे अप्रोच मी फॉर हर रिलेशन। बड़ा बुरा ताज्जुब हुआ कि आप 16 साल की बच्ची से आप एक उसकी शादी की बात कर रहे हैं आप मेरे से। जी अभी अभी तो मेरी बेटी की जो मैंने आंखों में देखा, उसका जो इनोसेंस देखता हूँ, तो मेरे को बिल्कुल एकदम मैंने तय किया था कि वेटर माय वाइफ एक्सेप्ट्स मतलब बिलीव्स इस्लाम और नॉट, मैं मेरी बेटी को जो है एक मुस्लिम घराने में उसकी शादी नहीं करूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा इनसिक्योर लगने लगा था कि अगर एक बेटी जो है एक मुस्लिम घर में आती, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इस्लामिक कवानीन के ऊपर, और वो खुद कवानीन अपने आप में जो है बायस्ड है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। जी अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी आते रहिए सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप आते रहिए, और बड़ी जो है आपकी इंस्पिरेशन बातें रही। बहुत यानी कितने लोगों को आपकी बातों से बहुत कुछ समझने और जो है जानने का मौका मिला। जी अच्छा, लॉजिकल साहब, ये कोई जो है कि उस्मान भाई, आप कुछ बताइए, बोलिए उस्मान भाई। इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है, अब्दुल्ला भाई हमारे साथ जुड़े रहें, और जुमेरात फिर की जो है उन्होंने इतनी बड़ी जो है इतनी बड़ी बात बताई, और ये कोई छोटी बात नहीं है अब्दुल हमीद साहब। अगर गौर किया जाए तो ये मैं समझता हूँ कि एक जो है इनकलाबी काम है। इनकलाबी यानी ये इनकलाब के जो है इस पूरे सिनेरियो में ये एक बहुत उसका कहते हैं ना, ये बहुत अहम कदम है। बहुत सही बात। एक तरह का जो है संगे मील कह सकते हैं इसको, आप संगे मील कह सकते हैं। जी उस्मान भाई, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, क्या बात है? खैरियत तो है? सचोला जी, लगता है वो शायद थोड़ा सा बिजी हैं। अच्छा, और आज सचोला जी डे थोड़ा स्पेशल है वैसे। दो खुश मतलब एक वो बहन से सुनने को मिला तो भी अच्छा लगा, और अब्दुल्ला भाई से सुनने को मिला तो मतलब ऐसा लगा कि हाँ, जो एक्चुअली में हम मेहनत कर, एक होता है सचोला जी, हम लोग मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं वो हमें शायद उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे। पर अगर कोई इंसान हमसे आके हमको दिखाता है ना, कि जैसे हमें कहीं एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि हमारी मेहनत का कहाँ असर हुआ, तो वो ज्यादा खुशी लाता है। एक हम उससे ज्यादा रियलाइज कर पाते हैं कि हाँ, कि कुछ अच्छा हुआ हमारे हाथ से। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने ये देखा होगा ना बेटा कि एक बाग होता है, चमन जिसे गुलिस्तान कहते हैं, गार्डन जहाँ फूल खिलते हैं, ऐसा। तो आप यानी हम एक आम आदमी की तरह बाग में जाते हैं, वो बाग में जो फूल खिले होते हैं जगह जगह, उनको देखकर हम थोड़ी देर के लिए खुश तो हो जाते हैं, मगर क्या कभी आपने गौर किया कि उस बाग का जो माली होता है, इन फूलों के खिलने से माली के दिल को जो खुशी मिलती है ना, किसी और को नहीं मिल सकती, उस लेवल की खुशी किसी और को नहीं मिल सकती। अब देखें कि मैं जो चाहता हूं कि इस तरह का बाग लगाऊं जिसमें फूल खिले, गुलशन, तो इसकी खुशी मेरे मन को जितनी होगी ना, जाहिर बात है, या हम सबको, हमारी एक टीम की हैसियत से, आप हैं, एक टीम की हैसियत से हम सब माली हैं, इस चमन के माली हैं। जाहिर बात है, यानी ये चमन हमारे अपने हाथों, हमारे अपने खून से सेंचा गया है, इसको हमने अपने खून से सैराबी की है, ठीक है? तो जाहिर बात है सबसे ज्यादा खुशी हम मालियों को होगी, है ना? क्या ख्याल है? जी सर, बिल्कुल यही सही है असल बात, ये बात है। चाहते सारी दुनिया में बाहर आ जाए। हाँ, जाहिर बात है, हम ये चाहते हैं कि लोग अगर इसको मान भी रहे हैं तो जान के माने, अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो जान कर छोड़ें। हमारी बात सुनकर नहीं, बल्कि हमारी बात सुनने के बाद हमारी बातों को वेरीफाई करें,
हमारी बातों को वो खुद भी जांचें, हम ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ये नहीं कि जिद के तौर पर हमारी बातों की मुखालिफत करें, ऐसा नहीं होना। मुखालिफत करें जरूर, मगर हम ये क्यों कह रहे हैं इसको वो खुद जो है जांचने की कोशिश करें, ये है असल बात। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अकीदा, सचवाला जी, अकीदा है ना, ये जो अकीदे बने हुए हैं ना, ये एक्चुअली इंसान के दुश्मन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। इंसान अगर खुद स्टडी करना स्टार्ट कर दे, हर चीज, हर आइडियोलॉजी के बारे में, हर चीज के बारे में, मतलब मैं सिर्फ रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज के बारे में, तो उसकी लाइफ उतनी सिंपल, उतनी अच्छी हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हमारे लॉजिकल साहब आए हैं, क्या कहेंगे भाई? लॉजिकल जी, आप म्यूट है भाई, कहना अनम्यूट है आपको? कीजिए। अरे अनम्यूट कीजिए भाई। नहीं, कहना जी नहीं है जी। कुछ भी। अरे अनम्यूट अच्छा, किया मार्टिन आपने, साहब, बोलो ना, फिर म्यूट कर लेते हैं। भाई आप फिर म्यूट हो गए। लॉजिकल जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब बोलिए, अब बोलते जाइए। अरे यार, फिर म्यूट हो गए यार, क्या बताएं यार, फिर म्यूट हो गए। कैसा करेंगे यार, अब हम तो अरे कुछ नहीं कर मोमिन है सकते। भाई, आप बोलिए ना। अरे हाँ, यार बोलो, आप मोमिन बोलो इतना प्लीज। शर्माता है। जी बोलिए, फिर म्यूट हो गया यार। यार ये कुछ वायरलेस के जैसा सिग्नल दे रहे क्या, वो म्यूट अनम्यूट नहीं, करके कुछ। अब्दुल भाई, मेरे ख्याल से उनका नेट सिग्नल थोड़ा सा स्लो है। उनको एक बार हाँ। सर, आप जैसे हैं, अब आप एक बार अपना बटन प्रेस करिए, अनम्यूट वाला। अब बोलने की कोशिश कीजिए। नहीं, कुछ मसला है उनके साथ। जी, जी कुछ मसला है। जी सही बोल जी, रहे हैं। उस्मान भाई, जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सचवाला जी, आप कैसे हो? जी, आज बड़ी अरे खुशखबरियां जो है हमको सुनने को मिली यार। जी जी, कभी यानी कभी क्या खास आपका होता है। तौर कमेंट पर चाहिए हमको खवातीन भाई। से जो है जब हम ये बातें सुनते हैं ना, तो जी, हमें वाकई यानी हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। ये बात है, जब ऐसी खबरें ये मिलती बात है। ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है सचवाला जी, कि हाँ, हाँ, ये बात है। कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, लोग समझ रहे हैं बात को। जी, बिल्कुल सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। सुन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनमें इतनी हिम्मत, इतने गट्स हैं कि वो आके बोल रहे हैं। हर हाँ किसी हाँ, का जी नहीं है जी ना। जी, सही है, सही बात है, सही है। हाँ, हर किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये बात भी है कि कितनों ने मतलब हमारी बातों को सुनकर अपने अंदर बदलाव उनके अंदर आ चुका है, जी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। ऐसे भी काफी लोग हैं, ऐसे भी काफी लोग हैं। बिल्कुल सही है। तो आना आएगी, पड़ेगा। हिम्मत आएगी, हाँ जी, धीरे धीरे होगा ये काम। यानी वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, यानी ये काम अपना रंग दिखा रहा है। तो ये अभी शुरुआत है, देखें। और जो है जब ये काम थोड़ी तेजी पकड़ लेगा तो फिर हम अपनी आंखों से ये सारे मनाजिर देखेंगे, जी। यकीनन देखेंगे। जी नहीं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं सचवाला जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं जी है उनकी। जी, हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, काउंट करना शुरू कर देते पत्नी कितने होंगे, लेकिन ऐसे लोग जैसे हमारे भाई आए हैं, बोल के गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी ना। जी जी। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।